डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 3 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और पहला भाग है f(x) बराबर 2x माइनस 1 का वर्ग प्लस में 3। तो यहाँ पे हमें वर्ग दिया हुआ है। अगर वर्ग दिया हुआ नहीं है और इस टाइप का कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम पहले वर्ग बनाएंगे। वर्ग का बेनिफिट ये होगा कि हम ये बता सकते हैं कि ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये चीज हम जानते हैं। यहाँ पे लिखो क्योंकि, तो इसलिए जो f(x) है वो क्या हो जाएगा, बड़ा और बराबर, ये 0 और प्लस में 3 से बड़ा या बराबर है। तो इसलिए f का मान जो है वो निम्नतम होगा और वो कितना होगा, 3। इसलिए f का मान निम्नतम होगा। और कितना होगा, निम्नतम मान 3 होगा। और किस पे होगा, जब ये 0 हो, 2x माइनस 1 बराबर 0 पर, यानी 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 पर। और कितना होगा, f का निम्नतम मान 3 होगा और x बराबर 1/2 पर होगा। और जो उच्चतम मान है वो कोई नहीं होगा। यहाँ पे उच्चतम मान कोई नहीं होगा। तो इस तरह से पहला भाग कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 2 है, f(x) बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही जो है वो पहले पार्ट जैसा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो x² के साथ है उसको हम कॉमन लेंगे, तो ये x² हो जाएगा, ये 12/9x हो जाएगा, प्लस में 2/9 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 300 के 12, 3 3 9 और प्लस में 2/9। अब ये होगा कि x² प्लस 4/3x। अब इसका आधा करो 4/3 का, तो ये हो जाएगा 2/3 और 2/3 का स्क्वायर यहाँ जोड़ दो। 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9 और वही यहाँ पे घटा दो, 4/9 आपने घटा दिया और प्लस ये 2/9 है ही। तो ये हो जाएगा 9 और ये इतना इतना एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, x प्लस 2/3 का वर्ग बन जाएगा और ये बचेगा माइनस 2/9 और ये 9 जो है वो बाहर रहेगा। तो अगर ये स्क्वायर के अंदर हमें गुना करनी है तो इसका स्क्वायर रूट गुना हो जाएगा। जैसे 9 का वर्गमूल 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 गुना 2/3, 3 से 3 कट जाएगा 2, ये वर्ग, और माइनस ये सीधी 9 के साथ गुना हो जाएगी 2। अब देखो ये क्वेश्चन बना हमारा बिल्कुल पहले जैसा कि f(x) बराबर ये है 3x प्लस में 2 का वर्ग माइनस में 2, ये हमारे पास बना। अब क्या है, 3x प्लस 2 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा। तो f(x) जो है वो क्या होगा, इसका मान 0 रख दें, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा या बराबर।
तो यहाँ पे जो x है उसका निम्नतम मान -2 आया। f(x) का निम्नतम मान -2 है और किस बिंदु पर है, और वो बिंदु है 3x + 2 जो है बराबर 0 और x बराबर -2/3 पर। तो f(x) का निम्नतम मान -2 है और वो किस पे है, x बराबर -2/3 पर होगा। तो इस तरह से दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं तीसरा भाग। अब यहाँ पे f(x) दिया हुआ है -x - 1 का स्क्वायर प्लस में 10। तो हम ये जानते हैं कि किसी का जो वर्ग है यानी x - 1 का वर्ग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और अगर माइनस आप लगा दोगे दोनों तरफ तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसने क्या इम्प्लाई कर दिया, ये लेस देन 0 है तो पूरे का पूरा जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे उच्चतम मान आया f(x) का उच्चतम मान 10 है, और किस बिंदु पर है उच्चतम मान 10, x - 1 बराबर 0 पर, यानी x बराबर 1 पर। f(x) का उच्चतम मान 10 है और वो x बराबर 1 पर है और निम्नतम मान कोई नहीं है। f(x) का निम्नतम मान नहीं है क्योंकि निम्नतम ये बहुत नीचे तक चला जाएगा आपका। अब हम भाग नंबर 4 देखते हैं। भाग नंबर 4 है x³ + 1। तो यदि हम ये लेते हैं कि x³ जो है वो 0 से बड़ा है तब x जो होगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और x³ जब 0 से छोटा है तब x जो है 0 से छोटा, यानी 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो ये बड़ा होता जाएगा और 0 से छोटी वैल्यूज के लिए ये काफी छोटा होता जाएगा। तो इसलिए न तो इसका कोई निम्नतम मान है और न ही कोई अधिकतम मान है। तो अतः फलन का न ही कोई निम्नतम मान है तथा न ही कोई अधिकतम मान है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का चौथा भाग कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग दिया हुआ है f(x) बराबर x + 2 का मोड -1। तो हम ये जानते हैं कि मोड की जो वैल्यू है, निरपेक्ष मान जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। हम जानते हैं कि x + 2 की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, तो इसलिए f(x) जो है वो बड़ा है और बराबर है -1 के। तो इसलिए f(x) का निम्नतम मान जो है वो क्या होगा, -1 है और किस बिंदु पर है, और x + 2 बराबर 0 पर है, यानी x बराबर -2 पर है और इसका कोई भी उच्चतम मान नहीं है। f(x) का कोई उच्चतम मान नहीं है। सिर्फ निम्नतम मान है और वो कितना है, जब x + 2 बराबर 0 है तो -1 है। -1 से कम मान इसका नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भाग नंबर 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा भाग है g(x) बराबर माइनस निरपेक्ष मान x + 1 का प्लस में 3। तो हम क्या जानते हैं, जो निरपेक्ष मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। हम
जानते हैं कि तो मोड x प्लस 1 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर है, लेकिन जब माइनस लग जाता है यहाँ पे तो ये वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है। तो इसलिए gx का मान लेस देन इक्वल टू 3 है, छोटा है या फिर बराबर है 3 से। तो यहाँ पे fx का अधिकतम मान 3 आया, तो इसलिए ये gx है, gx का अधिकतम मान 3 है और कहाँ पर है, x प्लस 1 बराबर 0 पर है, यानी x बराबर -1 पर है। और इसका न्यूनतम मान कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 0 होगा तो अधिकतम मान आएगा, न्यूनतम की कोई लिमिट नहीं है कितने गहराई तक चला जाइए। तो gx का न्यूनतम मान कोई नहीं है, यानी मोड वाले क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे निरपेक्ष मान वाले, कि अगर यहाँ पे मोड दिया हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये चीज 0 हो जाएगी, अगर साथ में माइनस है तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब ये देखो hx बराबर हमें दिया हुआ है तीसरे भाग में साइन 2x प्लस 5। तो हम जानते हैं कि साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। अब हमें क्या चाहिए, साइन 2x प्लस 5 चाहिए, तो तीनों जगह 5 5 हम जोड़ देंगे, -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। तो ये तो हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू, ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया hx का, लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो निम्नतम मान है वो 4 है और उच्चतम मान है वो 6 है। तो इसलिए फलन hx का निम्नतम मान बराबर 4, hx का उच्चतम मान जो है 6। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन है उनको इस तरीके से हम हल करेंगे। चौथा भाग है fx बराबर मोड साइन 4x प्लस 3 मोड क्लोज, यानी निरपेक्ष मान दिया हुआ है साइन 4x प्लस 3 का। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे निरपेक्ष मान है तो fx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एक कंडीशन तो ये है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती। और दूसरा, जो साइन x की वैल्यू है या साइन 4x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। दोनों तरफ अगर हम 3 3 जोड़ दें, लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई, तो इसलिए यहाँ पे मोड लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि fx का मान जो 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ी है और ये भी 0 से बड़ी है। लेस देन इक्वल टू मोड साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये आया fx, तो fx का निम्नतम मान 2 और उच्चतम मान 4 हो जाएगा, क्योंकि fx का मान जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि निरपेक्ष मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए जो उच्चतम मान है वो 4 होगा और निम्नतम मान 2 होगा, जो दोनों ही 0 से बड़े हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का भाग नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब भाग नंबर 5 है hx बराबर x प्लस 1 और x जो है वो ओपन इंटरवल -1 से 1। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि न तो -1 शामिल होता और न ही 1 शामिल होता। ये ऐसे होता है
-1 लेस देन x लेस देन +1 ऐसे होता है। तो अब हमें x की जगह x + 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा, दोनों तीनों तरफ एक एक जोड़ देंगे हम, -1 + 1 लेस देन x + 1 लेस देन 1 + 1, यानी ये 0 लेस देन hx लेस देन 2, ये 0 और 2 के बीच में हमारे पास आ गया। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 से बड़ा कोई पॉइंट हम निश्चित नहीं कर सकते। तो hx जो है, hx 0 से बड़ा तथा 2 से छोटा कोई बिंदु है, और इस टाइप का बिंदु हम निश्चित नहीं कर सकते। इस प्रकार का कोई बिंदु यानी फिक्स बिंदु निश्चित नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए hx का न तो कोई उच्चतम मान है, इसलिए hx का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही कोई निम्नतम मान है, न ही उच्चतम मान और न ही निम्नतम मान है। अगर यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल होता तो फिर ये लेस देन इक्वल टू हो जाता, फिर ये 0 के इक्वल भी होता और 2 के इक्वल भी होता, तो फिर निम्नतम मान 0 हो जाता और उच्चतम मान 2 हो जाता। अगर ये ओपन इंटरवल है, विविध अंतराल है, तो न तो ये 0 के बराबर है न 2 के बराबर है, न तो इससे बड़ा हम कोई निश्चित पॉइंट ले सकते, न इससे कोई छोटा ले सकते। तो इसलिए इस केस में hx का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का 5वां भाग कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान यदि कोई है तो उन्हें ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान की स्थिति भी ज्ञात करें। तो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि f(x) = x²। जब भी हमें स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है, तो या तो हम प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा ये चेक करेंगे या फिर द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा चेक करेंगे। तो जो आसान होता है वो है द्वितीय अवकलज परीक्षण। पहले हम द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा चेक करेंगे, और यदि द्वितीय अवकलज परीक्षण फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो फिर उसके बाद हम प्रथम अवकलज के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले द्वितीय अवकलज के द्वारा इसको सोल्व करेंगे हम। तो द्वितीय अवकलज के लिए सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपको पहला डेरिवेटिव ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 2x, और फिर दूसरा डेरिवेटिव ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 2। अब अगला काम ये करना है कि f' को 0 पुट करोगे, इसका मतलब 2x = 0, x = 0। x = 0 जो है वो क्रांतिक बिंदु आया। अब f"0 आपको चेक करना है। "x" यहाँ पे है नहीं, कांस्टेंट है, ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, तो द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा ये स्थानीय निम्नतम है, इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x = 0 पर f(x) का निम्नतम मान जो है वो कितना है, निम्नतम मान यहाँ पे रखेंगे 0, तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा, 0। f(0) = 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो निम्नतम होगा, अगर लेस देन 0 होता तो ये अधिकतम होता या उच्चतम होता। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण के द्वारा x = 0 पर f(x) का निम्नतम मान है, और वो कितना है,
एफ एक्स में एक्स की जगह 0 रखो, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब जी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x। तो पहले आप जी डैश एक्स ज्ञात करो। एक्स क्यूब का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में 3। तो अब जी एक्स को हम 0 लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो क्रांतिक बिंदु जो आए 1 तथा माइनस 1, दो क्रांतिक बिंदु आ गए। अब जी डबल डैश एक्स आप ज्ञात करो। तो जी डबल डैश एक्स हो जाएगा 3 दूनी 6x। अब क्रांतिक बिंदु पे हम चेक करेंगे, द्वितीय अवकलज परीक्षण करेंगे हम। x इज इक्वल टू माइनस 1 पर चेक करो। तो जी डबल डैश माइनस 1 जो हो जाएगा 6 गुणा माइनस 1 माइनस 6, 0 से छोटा। तो यहाँ पे द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x बराबर माइनस 1 पर जी एक्स उच्चतम है तथा उच्चतम मान कितना हो जाएगा, g में माइनस 1 रखो, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा। अब x बराबर 1 पर आप चेक करो, जी डबल डैश 1, तो ये 6 गुणा 1, 6, 0 से बड़ा। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण कहता है कि ये निम्नतम है। द्वितीय अवकलज नियम द्वारा x बराबर 1 पर जी एक्स निम्नतम है और निम्नतम मान स्थानीय निम्नतम मान जो है वो हो जाएगा g1, यानी 1 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 1, ये हो जाएगा माइनस 2। तो ये हमने द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाया यहाँ पे। पहले जी एक्स हमें दिया हुआ था, जी डैश एक्स ज्ञात किया। जी डैश एक्स को हमने क्या लिखा, जी डैश एक्स को 0 लिख दिया और यहाँ से एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद जो दो ये क्रांतिक बिंदु आए, ये जी डबल डैश एक्स में हमने रख के चेक किए। जी डबल डैश एक्स में बिंदु रखने पे अगर नेगेटिव आ जाए तो द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा जी एक्स जो है वो उच्चतम है और उच्चतम मान एक्स का मान जी में रख देंगे तो उच्चतम आ जाएगा। अगर ये 0 से बड़ा हो जाता है तो द्वितीय अवकलज नियम द्वारा जी एक्स जो है निम्नतम है और निम्नतम मान जो है वो बिंदु जी में रखने पे आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। हमें एच डैश एक्स ज्ञात करना है, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब एच डैश एक्स को 0 रखना है, यानी कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, ये हो जाएगा कोस एक्स बराबर साइन एक्स। नीचे ले जाओ, साइन बटे कोस, टेंजेंट एक्स बराबर 1। एक्स जो है वो हो जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि इंटरवल हमें 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, इससे बाहर हमें नहीं जाना। तो क्रांतिक बिंदु आया x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब h डबल डैश x हमें ज्ञात करना है। कोस x का आ जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। अब h डबल डैश पाई बाई 4 आपको पुट करना है, तो साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, ये है माइनस 1 बटे वर्गमूल 2 माइनस 1 बटे वर्गमूल 2। तो ये 2 बटे वर्गमूल 2 विद नेगेटिव साइन
और जब ये काटोगे तो माइनस वर्गमूल 2 जो 0 से छोटा है। तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा जो hx है वो x = π/4 पर उच्चतम है और उच्चतम मान कितना हो जाएगा, h में π/4 रखो तो sin π/4 प्लस कोस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 यानी वर्गमूल 2। तो जो उच्चतम मान है वो वर्गमूल 2 आएगा। और ये जो है स्थानीय उच्चतम आप लगाओगे इसमें, स्थानीय, जहाँ पे भी मैं उच्चतम या निम्नतम प्रयोग कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 3 में, तो आप स्थानीय शब्द साथ में लगाते जाओगे। तो इस तरह से भाग नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चौथा भाग दिया हुआ है fx बराबर sin x माइनस cos x। तो यहाँ सबसे पहले f डैश x आप ज्ञात करो, sin x का हो जाएगा cos x और प्लस में sin x। अब f डैश x को हम 0 रखेंगे तो cos x प्लस sin x बराबर 0, cos x बराबर माइनस sin x। तो ये हो जाएगा, नीचे भेजोगे तो टेंजेंट x बराबर -1, तो x जो है एक हो जाएगा 3π/4 और हमें 2π तक ज्ञात करना है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा 7π/4। ये दो वैल्यूज आ जाएगी, x = जहाँ -1 है। तो अब आप डबल डैश x हम ज्ञात करेंगे, cos x का माइनस sin x प्लस में cos x, ये हो जाएगा। अब x = 3π/4 पे हम चेक करेंगे, अब डबल डैश 3π/4, तो ये हो जाएगा माइनस sin 3π/4 प्लस में cos 3π/4, माइनस sin 3π/4 तो -1/√2 दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ोगे नेगेटिव, ये लेस देन 0। तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x = 3π/4 पर जो fx है वो स्थानीय क्या है, लेस देन है तो उच्चतम है, और स्थानीय उच्चतम मान जो होगा वो ये होगा कि sin 3π/4 माइनस cos 3π/4, तो ये होता है 1/√2 माइनस 1/√2, ये 2/√2, ये आ जाएगा वर्गमूल 2। अब हमें ज्ञात करना है x = 7π/4 पर, तो f डबल डैश 7π/4, ये देखो माइनस साइन डबल डैश में पुट कर रहा हूँ 7π/4 प्लस में cos 7π/4। अब इसकी वैल्यूज देखो कितनी कितनी हो जाएगी। ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/√2, और ये ऑलरेडी प्लस होता है, ये चौथे में ये 0 से बड़ा हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं। तो द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या कहेगा, द्वितीय अवकलज परीक्षण से जो आपका fx है वो x = 7π/4 पर निम्नतम है, और निम्नतम मान क्या हो जाएगा, और निम्नतम मान जो है वो अब 7π/4 वो होगा
साइन 7π/4 माइनस 1/√2 माइनस कोस 7π/4, ये हो जाएगा माइनस 2/√2 और माइनस √2। तो ये निम्नतम मान आया हमारे पास, अधिकतम मान √2 और निम्नतम माइनस √2। तो बिल्कुल तीसरे भाग की तरह किया है। तीसरे भाग में क्रांतिक बिंदु 1 आया था और चौथे भाग में क्रांतिक बिंदु 2 आ गए, हमने दोनों पे चेक कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न 3 का भाग नंबर 5 है f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो यहाँ पे स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले f' हम ज्ञात करेंगे 3x² माइनस 6 दूनी 12x प्लस में 9। अब f' हम ज्ञात करके रख लेते हैं 6x माइनस 12। f' को हमें 0 पुट करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। 3 कॉमन ले लो, x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये x माइनस 3 x माइनस 1 ये फैक्टर बना दिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू एक तो 3 आई और एक 1 आई। तो यहाँ f(x) के जो क्रांतिक बिंदु है वो कौन कौन से आए, 1 तथा 3 है। तो पहले x = 1 पर देखो f'(1), तो ये 6 गुणा में 1 माइनस 12, तो माइनस 6 लेस देन 0। अब f(x) का मान x = 1 पर स्थानीय उच्चतम है, तो f(1) हम ज्ञात करेंगे। तो f(1) ये हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 1 का वर्ग प्लस 9 गुणा 1 प्लस 15। और जब ये 1 हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 19 हमारे पास। तो उच्चतम मान जो है वो 19 आएगा, 19। अब x = 3 पर हम चेक करेंगे f'3, तो ये है 6 गुणा 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 0 से बड़ा है। तो इसलिए f(x) का मान x बराबर 3 पर स्थानीय निम्नतम है, और स्थानीय निम्नतम जो मान आएगा वो f(3) यानी 3 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 3 का वर्ग प्लस 9 गुणा 3 प्लस में 15, 27। और ये हो जाएगा 27 और 27 54 में से 54 जाएगा 0 और ये 15 बचेगा। जो निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान है वो 15 आया और स्थानीय उच्चतम मान जो है वो 19 आया x = 1 पर। तो इस तरह से हमने स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात किए। अब g(x) बराबर h/2 प्लस 2/x है। हाँ, g' ज्ञात करो, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x²। अब g' को हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 बराबर माइनस 2/x², यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, x² बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2। जो क्रांतिक बिंदु है, क्रांतिक बिंदु x बराबर 1 2 आया, 1 माइनस 2, ये 2 आए हैं। लेकिन साथ में इसने एक कंडीशन दी है कि x > 0, तो इसलिए -2 नहीं आएगा, x ≠ -2। तो क्रांतिक बिंदु जो है x = 2 अकेला ही आएगा। अब g" ज्ञात करो, 1/2 का 0 और इसका हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा, x की पावर -3 यानी 4/x3। अब g" में ये बिंदु रखोगे आप x = 2, तो x = 2 रखोगे तो यह जाएगा 4 गुणा 2 की पावर 3 यानी 4/8
1/2 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x = 2 पर gx स्थानीय निम्नतम है और स्थानीय निम्नतम मान ये g में 2 रखने पे आ जाएगा 2/2 प्लस 2/2 यानी 1 + 1 और ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आई थी, लेकिन x > 0 यहाँ पे दिया हुआ है तो माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। x = 2 पर चेक करेंगे, वहाँ पे जो मान है gx का वो 2 आ जाएगा और ये स्थानीय निम्नतम है। gx हमें दिया हुआ है भाग छठे में 1/x² + 2। तो आपको सबसे पहले g' ज्ञात करना है, यह -1/x² हो जाएगा और इसका दोबारा से करोगे तो 2x यानी -2x/x² + 2 का वर्ग ही हो जाएगा। अब आपको g' बराबर 0 रखना है तो -2x/x² + 2 का वर्ग 0 के बराबर रखना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -2x बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। x बराबर 0 जो है वो क्रांतिक बिंदु है। अब g" हम ज्ञात करेंगे। यहाँ नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये करके, तो जो दूसरा डेरिवेटिव है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा 2 -x² बटे x² + 2 का वर्ग u/v की फॉर्म में आप ज्ञात करोगे। अब यहाँ पे x की जगह हम 0 लिखेंगे, g" 0 तो ये -2 -0 ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं बहुत बार आपको करवा चुका हूँ। u/v से आप अपने आप कर लेना है 0 + 2 का वर्ग, तो -2/4 यानी कि 0 से छोटा आ जाएगा। 0 से छोटे का मतलब ये है कि द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x बराबर 0 पर gx जो है वो स्थानीय उच्चतम है। और स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा? मान जो होगा वो g0 यानी 1/0 का स्क्वायर + 2 यानी 1/2 होगा। तो इस तरह से छठा भाग कंप्लीट हुआ। अब भाग नंबर 8 है f(x) बराबर x वर्गमूल 1 - x। तो सबसे पहले f' ज्ञात करो और ये 0 से 1 के बीच में वही वैल्यू लेनी है। पहला यूं का यूं, दूसरे का डेरिवेटिव और जिसका दोबारा से करोगे तो -1 प्लस में 1 - x यूं का यूं पहले का डेरिवेटिव। तो ये लघुत्तम ले लो 2 1 - x प्लस में ये इसकी गुणा करो 2 - 2x, ये 2 - 3x बटे 2 1 - x का वर्गमूल। अब आप f' को 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 - 3x बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब "x" आपको ज्ञात करना है तो "x" u/v फॉर्म आप लगा के कर सकते हो और मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये हो जाएगा -4 + 3x बटे 4 1 - x और 1 - x, ये "x" है। अब क्रांतिक बिंदु 2/3 है तो f"
2/3 यहाँ पे पुट करोगे, -4 प्लस 3 गुणा 2/3 ये 2 हो जाएगा, 4 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा -2 बटे 4 गुणा 3/2 गुणा √3/√2। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव बची, ये वैल्यू जो है नेगेटिव बची। ऊपर 3 रूट, ऊपर ये चला जाएगा 2 रूट, तो नीचे 3√3, तो ये लेस देन 0 बचा। तो इसलिए द्वितीय अवकलज परीक्षण से जो आपका f(x) है, f(x) x = 2/3 पर स्थानीय उच्चतम है, और स्थानीय उच्चतम मान अब 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 1 माइनस 2/3 ये हो जाएगा 2/3 गुणा में 3 में से 2 जाएगा 1/√3। इसको ये लिख सकते हो 2/9√3। ये जो है वो स्थानीय उच्चतम मान हमारे पास आया। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।